बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हम लोग मैथ 113 कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हो, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोस आसानी आप लोगों तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ द रूट्स ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन प्रूव दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab सी। ये क्वेश्चन है हमारे पास 4। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन दी हुई है, इसको हम लोगों ने इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है जी। और दूसरा, उसने यहाँ पे रूट्स की बात की है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस क्वेश्चन में भी रूट्स का जिक्र होगा, आप लोगों ने वहां पे डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हम लोगों ने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है ये। और दूसरी बात उसने यहाँ पे की है, आर इक्वल। रूट्स की जब बात है तो वहां पे नेचर ऑफ रूट्स की बात भी होगी। तो नेचर ऑफ रूट्स के हिसाब से जो इक्वल है, जब इक्वल आता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होता है, 0। जब नेचर ऑफ रूट्स है इक्वल हो तो इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन जो है इसको हम नीचे ले आएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है उसने, सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, ये एक्स वाली वैल्यू और ये कांस्टेंट वैल्यू। तो इस वैल्यू को सॉल्व करते हुए हमने इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आ जाएगी ए के बराबर, सी स्क्वायर माइनस ए बी, और बी बराबर आ जाएगा आप लोगों के पास 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी, और c इज इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी। ये a बराबर ये वैल्यू, b बराबर ये वाली आ जाएगी, ये माइनस और 2 के समेत, और ये वाली c के। अब यहाँ पे हम इसको ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b वाली वैल्यू हमारे पास ये है, माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी। ये बी के ऊपर स्क्वायर है होल का, ये लिख देंगे माइनस 4 ए कितना हमारे पास ए सी स्क्वायर माइनस ए बी, और सी की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वैल्यू का फार्मूला ओपन होगा, ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये स्केयर की वजह से नीचे माइनस लगा हो तो ये खत्म हो जाता है, और ऊपर ये 2 जो है इसका क्या आ जाएगा, स्केयर 4। इस तरह इसका स्केयर ओपन करेंगे हम लोग। कौन सा फार्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ए की जगह पे हमारे पास आएगा ए स्क्वायर, और बी की जगह पे हमारे पास आएगा बी सी। अगर आप लोगों को नहीं पता चलता तो आप लोग ये ए की जगह पे आप लोग ए स्क्वायर लगा दें, और इसके ऊपर ये स्क्वायर ऐसे, जमा बी की जगह पे आप लगा दें बी सी, ये वाला स्क्वायर आ जाएगा मनफी 2 ए की जगह पे ए स्क्वायर, और बी की जगह पे ये बी सी लगा दें। इस तरह भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। तो सिंपल, ये ए स्क्वायर, ये चूंकि पहले ही ए स्क्वायर है, और जो फार्मूले वाला स्क्वायर आएगा वो ऊपर लिख देंगे, जमा ये बी सी है, इसका भी स्क्वायर आएगा, यानी ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। आगे माइनस फार्मूले वाला 2, उसके बाद ये पहली वैल्यू ए स्क्वायर, पहली वैल्यू, उसके बाद ये बी सी दूसरी वैल्यू, ये आ जाएगी। ये बड़ी ब्रैकेट बंद कर देंगे,
आगे ये -4, ये इन दोनों वैल्यूज का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये सी स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी पहले आता है और सी बाद में लिख देंगे। इस तरह सी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये सी स्क्वायर है, ये यहाँ पे भी सी है, ये ऐसे ही आ जाएगा -a सी स्क्वायर, सी से मल्टीप्लाई होगा सी क्यूब हो जाएगा। और आगे ये अब इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, ये यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी, यहाँ पे एक बी, यहाँ पे दो, तो बी बी से मल्टीप्लाई होगा बी क्यूब हो जाएगा, ए बी क्यूब। इसी तरह अब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस, ये ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। आगे बी और सी मल्टीप्लाई हो गए तो क्या हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा बी सी। तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। इन वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई किया, ये वाली वैल्यू बन गई। आगे अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सारी वैल्यू 1 है और ये सारी वैल्यू 1। अब यहाँ पे ये 4 वैसे ही आ जाएगा, ये एक ही 2 2 बार 4 हो जाएगी, ये बी की भी और सी की भी 2, बी की 2 सी की 2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -2 ए स्क्वायर बी सी, और ये -4 ये आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसके बाद ये -a सी की 3, ये आ जाएगा -a बी की 3, और ये आ जाएगा a की 2 b c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यू एक, ये सारी वैल्यू एक, इधर भी 4 है इधर भी 4, दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लेने के बाद ये वाली वैल्यू सारी वैसी आ जाएगी, b की 2 c की 2 -2 a स्क्वायर बी सी, ये माइनस अंदर सभी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ ब्रैकेट लगाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों वैल्यूज में से तो ये सारी वैल्यू, ये 4 कॉमन चलेगा यहाँ से और ये सारी वैल्यू एक ही हो जाएगी, ये 4 यहाँ से खत्म हो जाएगा और माइनस को अंदर सभी से मल्टीप्लाई, जब माइनस सभी से मल्टीप्लाई, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, जितनी भी प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस हो जाएंगे, माइनस वाली प्लस हो जाएंगी, तो ये माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस ए सी की 3, फिर ये प्लस ए बी की 3, फिर ये माइनस ए की 2 बी सी, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई वैल्यू कट हो रही है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कट हो रहे हैं, इनको कट कर देंगे। उसके बाद ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो खत्म हो जाएगा। आगे ये एक ही 4, आगे हम इनको रेंज कर लेंगे, तरतीब वाइज कर लेंगे। उसके बाद ये ए बी की 3 ले लेंगे, ये वाली वैल्यू ले ली हमने, उसके बाद ये ले ली, अब ये ले लेंगे ए सी की 3, ये भी हो गई, ये भी और ये भी। अब ये माइनस का 2, एक ही 2 बी सी है और ये एक है, एक ही 2 बी सी, ये एक है और ये 2, ये कितने हो जाएंगे 3, एक ही 2 बी सी इज इक्वल टू 0, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 0 पे डिवाइड होके ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यूज हमारे पास बच गई हैं। अब इन वैल्यूज में से हम देख सकते हैं इधर भी ये, इधर भी और इधर भी, चारों वैल्यूज में ये है, ये हम एक एक कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे एक ही 4 है, ये रह जाएगा 3, यहाँ पे सिर्फ बी की 3 रह जाएगा, यहाँ पे रहेगा सिर्फ सी की 3 और यहाँ पे रहेगा 3 ए बी सी। इनमें से एक एक ए था, एक एक खत्म हो गए, इनमें से इधर 2 थे, एक रह गया, इधर 4 थे, एक कॉमन चले गया, 3 रह गए, तो ये वाली वैल्यू बच गई हमारे पास। अब ये इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, ये रह जाएगा ए की 3 बी की 3 जमा सी की 3 मनफी 3 ए बी सी इज इक्वल टू 0। अब चूंकि हम लोगों ने ये प्रूव करना है, तो ये प्रूव करने के लिए हमें ये वाली माइनस की वैल्यू बराबर की साइड पे ले जानी पड़ेगी, तो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो ये माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगी, ए की 3 बी की 3 सी की 3 इज इक्वल टू 3 ए बी सी, ये आ जाएगी, इधर माइनस इधर जाके प्लस हो गई, तो ये वाली वैल्यू बिल्कुल आप देख सकते हैं ये प्रूव हो गई है।
इस तरह आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रूव कर लेना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी तौर पे करना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आर रियल। तो क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमने शो करना यहाँ पे कि ये क्वेश्चन रियल है। तो इसमें सिंपल हम लोगों ने क्या करना है, हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की फॉर्म है, लेकिन ये जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू दो है ये इधर पड़ी हुई है, हम इनको इधर लेंगे उठा के क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की फॉर्म में ला के एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। निकालने के बाद डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2ax जमा ए स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज इस साइड पे ले आएंगे, इधर आके दोनों वैल्यूज माइनस हो जाएंगी, ये इज इक्वल टू 0। बी इधर जमा के इधर जाके माइनस, ये सी इधर जमा इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाली वैल्यू और ये तीनों वैल्यूज जो है ये क्या है, कांस्टेंट। तो हम लेट कर लेंगे यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट जहाँ पे कुछ नहीं है वहां पे 1 होता है। b इज इक्वल टू x को छोड़ के ये हमारे पास 2a ये आ जाएगा b के बराबर, और c बराबर हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हमारे पास c की इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा देंगे। डिस्क्रिमिनेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में DISC लिखते हैं, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे वैल्यूज अप्लाई कर देंगे, ये माइनस 2a, ये b की वैल्यू है, ये आ जाएगी माइनस 2a, और ये b का स्क्वायर जो है इसके ऊपर आ जाएगा माइनस 4a की वैल्यू क्या है 1, ये ऐसे आ जाएगी, और c की वैल्यूज ये लिख देंगे, a की 2 माइनस b की 2 माइनस c की 2, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ये 2 बार 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये तो माइनस की वैल्यू है, ये स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 से a स्क्वायर हो जाएगा। आगे ये 4 1 से मल्टीप्लाई, आगे 4 एक बार 4 ही आ जाएगा, एक यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये माइनस जो है सभी से अंदर मल्टीप्लाई होके सभी के साइन चेंज कर देगा, 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4a स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4c स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगी, ये हमारे पास वैल्यू बच जाएगी। तो डिस्क्रिमिनेंट ये आ जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, इन दोनों वैल्यूज में से 4 कॉमन ले लेंगे, b स्क्वायर जमा c स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर। तो ये डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है ये पॉजिटिव आ रही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, तो हेंस रूट्स आर रियल। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इस वजह से रूट्स क्या हैं, रियल, हेंस रूट्स आर रियल, रूट्स रियल है। हमने यहाँ पे इनको प्रूव करना था, फॉलोइंग क्वेश्चन आर रियल, ये जो क्वेश्चन है ये रियल है, तो ये प्रूव हो गया, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इस वजह से ये रियल है। ये बेशक ना लिखे, यहाँ पे आप सिंपल लिख दें हेंस रूट्स आर रियल। तो ये दोनों क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोगों ने किए हैं, ये लाजमी तौर पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें मैथ की, आप लोगों को पता है मैथ काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है, तो आप लोग अगर अच्छे तरीके से करते रहें तो इंशाल्लाह लाजमी तौर पे पास